एवरीवन, सो आई होप सब कोई ठीक है और थैंक यू मेरी वीडियो पर वापस आने के लिए। या फिर अगर आप न्यू हैं तो मेरी पिछली वीडियोस देखना, और अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बेसिकली माय वीडियोस आर गोइंग टू बी बेसिकली अबाउट MBA। मैं अपने ऑब्वियसली और लाइफ के थिंग्स के बारे में भी व्लॉग्स बनाती हूँ, बट मोस्टली अबाउट MBA एंड कैट होने वाला है ये। एंड वेन एवर आई गेट इन टू अ बी स्कूल तो मैं व्लॉग्स शूट करूँगी दिन का कि हाउ लाइफ इज़ इनसाइड अ बी स्कूल एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दैट कंटेंट। सो ये वीडियो, आज का वीडियो होने वाला है अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा सारा, एंड उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने शॉर्ट वीडियोस शॉर्ट्स बना रखे हैं हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, बट उसमें ये नहीं बताया है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे एंड व्हाट वर द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड। सो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो पाए, आप लोग जान सको कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक MBA के इंटरव्यू में, एंड अगेन आप लोग भी सीख पाओ मेरे एक्सपीरियंस से। सो दैट्स इट। सो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ NMIMS का। इट वॉज ऑन 3rd February एंड NMIMS का इंटरव्यू में सबसे पहले तो हमारा इट वॉज इन द कैंपस NMIMS मुंबई, एंड वहाँ पर हम लोगों ने पहले ओरिएंटेशन काइंड ऑफ हुआ। उसमें हमें बताया गया कि हमें क्या क्या करना होगा, व्हाट आर दी स्टेप्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। उसके बाद हम लोग गए अपने वैट एंड वॉटसन ग्लेजर टेस्ट के लिए, एंड उसके बाद हमारा PI हुआ। तो PI में बेसिकली सबसे पहले जो एक जनरल सा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो इज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। So in my NMIMS Mumbai interview, the teachers or the panelists did not tell me to introduce myself, and this is बहुत काफ़ी लोगों के साथ ऐसा एक ना एक इंटरव्यू में ज़रूर होता है, इतने सारे इंटरव्यू में, कि उसमें नहीं बोला जाता है इंट्रोड्यूस करने को। सो आई वॉज़ वेरी प्रिपेयर्ड विद द आंसर कि मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, बट वो क्वेश्चन मुझसे पूछा ही नहीं गया। मैं वहाँ जाकर बैठी and they started asking me questions related to my profile, whatever was in my SOP and whatever was in my form, my academics and everything related to it. So they started by asking questions on my as I've mentioned in my SOP. I had mentioned in my SOP that I belong to a business background because my father is a businessman. So they started asking questions about my father's business, and since my father has a handloom business, so they started delving deep into the handloom industry, what challenges it has faced and what is government doing to overcome those challenges, or help the businessmen in this industry. So in these answers I came up with a point related to technology or AI. So then they started asking me questions about my opinion on AI. So they asked whether I agree that AI would take up jobs, and I answered that I don't think AI would completely be able to replace humans ever, because everyone needs a personal touch in the work. And I also gave an example of content writing, as I have been a content writer during the pandemic. I gave an example that in content writing, clients always warn us that the article should not be an AI written article, so AI generated article. So I gave an example that people are not clearly completely accepting AI as a replacement with humans. So इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कशंस, काफ़ी हद तक डिबेट चला मेरा पैनलिस्ट के साथ। After that discussion or argument or debate, whatever you call it, मैंने सीखा था कि अपने डिसीजन पे फर्म रहना चाहिए। whatever आप इंटरव्यू में कह रहे हो, आप अपनी ओपिनियन पे, अपने डिसीजन पे और अपने जो भी आपने कहा है उस पर फर्म रहना चाहिए, नो मैटर वट एवर द पैनलिस्ट से। आई मीन इट शुड बी एथिकल वट एवर यू आर सेइंग, उसके बाद आपको फर्म रहना चाहिए। तो मैं अपने पॉइंट पर पूरा हद तक फर्म थी कि हाँ, AI पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करेगा जॉब्स को। नाउ ऑब्वियसली ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत लोगों के बहुत अलग अलग टाइप के ओपिनियंस होंगे। सो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आंसर क्या होगा या इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था,
मेरा पॉइंट ये था कि हाँ मैं फर्म थी, तो मेरी तरफ से ये इंटरव्यू अच्छा गया था, ऑल्दो आई एम नॉट सिलेक्टेड फॉर NMIMS मुंबई। बीए के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है बट नॉर्मल MBA प्रोग्राम के लिए नहीं हुआ है। एंड आई डोंट नो इफ माई इंटरव्यू वॉज अ रीज़न फॉर दिस, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। देर आर अदर फैक्टर्स टू, सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं डिपेंड कराता है आपका एडमिशन को या सिलेक्शन को। सो दैट्स दैट एनी वे। सो दिस वॉज माई NMIMS मुंबई इंटरव्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ IIM रोहतक का। दिस वॉज ऑन 10th of February आई गेस, या 10th of February। सो इसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था यहाँ पर, बिकॉज 10th of February को मेरा IIM रोहतक का इंटरव्यू था इन रोहतक, एंड 11th of February को मेरा SP जिन का इंटरव्यू था इन कोलकाता। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट्स, बट ऐसे ही था, एक के बाद एक था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए ये डिसाइड करना कि शुड आई लीव वन ऑफ द इंटरव्यूज़ और शुड आई गिव बोथ। मुझे रिस्क लेना चाहिए फ़्लाइट्स लेने का, एंड ठंड का टाइम था, फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी फॉग के चलते, दिल्ली से तो स्पेसिफिकली। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, एंड माई फैमिली वॉज ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस कि मुझे दोनों इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं। एंड आई कुडेंट डिसाइड ऑन, अगर मैं दोनों में से कोई एक इंटरव्यू देती हूँ तो आई कुडेंट डिसाइड विच वन, बिकॉज IIM रोहतक again it has an IIM tag and it is a very good IIM, and again SP Jain, तो it was one of the best calls that I had, so उसको भी मैं नहीं छोड़ सकती थी। again इसमें सीन ये हो जाता है कि कुछ कंफर्मेशन भी नहीं है ना एडमिशन का, हम सिर्फ इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इंटरव्यू में हाउ कैन आई सिलेक्ट वन when I don't know if I'll be selected in that college? So उस तरफ से काफ़ी डिलेमा हो गया था। सो आई डिसाइडेड कि मैं दोनों इंटरव्यू दूंगी, मैं नहीं छोड़ सकती कोई भी इंटरव्यू। सो मैं IIM रोहतक गई 10th को, 9th को मैं दिल्ली पहुंच गई थी, 10th को आई वेंट टू रोहतक। उसका भी शॉर्ट्स अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ देखना। सो in fact this IIM Rohtak short has reached around 3.7 or 3.8k views, and that is the highest I've got, so I'm really thankful for that. So IIM Rohtak के interview में what happened was it was a decent PI, थोड़ा सा स्ट्रेस इंटरव्यू काइंड ऑफ लगा मुझे, बट फिर भी इट वाज गुड। सो मेरा सबसे पहला ही इंटरव्यू था, एंड इसमें उन्होंने मुझसे सबसे पहले कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, एंड देन उन्होंने मांगा मेरा सर्टिफिकेट्स। ही सेड द पैनलिस्ट ask any certificate, any 2 certificates that I can present to present my extracurricular activities or co-curricular activities. तो मैंने अपना सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट किया। अबाउट आई प्रेजेंटेड माई NCC सर्टिफिकेट, आई प्रेजेंटेड माई NGO सर्टिफिकेट। सो उसके बारे में थोड़ा हुआ कि NGO में आप क्या करते थे, तो मैंने बताया, एंड देन उसके बाद दे आस्क्ड कि NCC में आपने क्या सीखा। आई हैव बिन एन NCC कैडेट फॉर 6 years, तो वो उन्हें काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। तो उन्होंने पूछा कि NCC में आपने क्या सीखा, आपने क्या किया इतने सालों तक, तो मैंने बताया। देन आई मेंशन द वर्ड डिसिप्लिन। सो IIM रोहतक में एक्सटेम्पोर होता है, इफ़ यू ऑल नो। सो उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा करो, आप एक 5 मिनट या 2 मिनट्स के लिए आप कुछ बोलो डिसिप्लिन पे, अबाउट हाउ डिसिप्लिन और हाउ डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ ऑफ टुडेज़ यूथ। सो उस पर मैंने उनसे 2 मिनट मांगा सोचने के लिए, एंड 1 मिनट मांगा सोचने के लिए एक्चुअली, एंड सच बताऊँ तो उन्होंने मुझे 30 सेकेंड्स के अराउंड या 20 सेकेंड्स दिए होंगे, एंड उसके बाद ही सेड कम ऑन यू कैन स्टार्ट नाउ। सो आई वाज लाइक, ये तो पूरा टाइम भी नहीं दिया इन्होंने मुझे सोचने के लिए, बट ओके ठीक है। आपको लग रहा होगा सुन के कि डिसिप्लिन तो बहुत इजी टॉपिक है, बट ऐसे इजी टॉपिक्स पे ही आप उस वक्त नहीं बोल पाते हो इंटरव्यू में। तो मेरे दिमाग में भी उस वक्त ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आ रहे थे। ऑल आई कुड से वॉज कि डिसिप्लिन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन लाइफ ऑफ यंग पीपल, दे शुड बी पंक्चुअल एंड रिस्पेक्टिंग एडल्ट्स, हैविंग वैल्यूज़, एंड I kind of said these basic things that we learn in moral science in school. So वो सब मैंने कहा। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि like I stopped around in like 1 minute maybe. तो उन्होंने मुझसे बोला कि okay, that's all you can talk about on discipline.
So I obviously said, no sir, I can talk more. So he said, okay, so go ahead, I did not tell you to stop. तो ये काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल हो गया था क्योंकि मेरे माइंड में पॉइंट्स नहीं आ रहे थे और उन्होंने मुझे सोचने का भी अच्छे से टाइम नहीं दिया था. सो देन आई ट्राइड टू स्पीक 1 or 2 more lines about it, and then I stopped. And I think he understood that I am out of points. So then although after this interview I had a lot of point in my mind that yes, I could have said this, I could have said that, but that's not how it works. So yeah, this was my I am Rohtak interview. After this extempore, I think they asked me 1 or 2 questions about my father's business again, my future plans, and then he asked me, there was a female teacher as well, so she asked me about 1 or 2 questions about accountancy, and 1 or 2 questions about economics. So in accountancy, the basic questions about ratio, like what is current ratio, what is quick ratio, and in economics, like about the budget, and if I think the budget 2024 was good for the country or not. So it was basically around that. So this was my I am Rohtak interview.